हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एम तवानिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल, कर्ल का भौतिक महत्व। लास्ट वीडियो में हमने कर्ल की डेफिनेशन और कर्ल के बारे में पढ़ा और कर्ल के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निरूपण भी पढ़ा। तो आज हम इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस देखने वाले हैं। कर्ल का फिज़िकल सिग्निफिकेंस पढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। संरक्षीय सदिश क्षेत्र किसे कहते हैं? कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड किसे कहते हैं? कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। तो ऐसा सदिश क्षेत्र जिसका कर्ल 0 के बराबर हो संरक्षीय सदिश क्षेत्र कहलाता है। अर्थात यदि डेल क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो तो जो ये ए वेक्टर होगा, ये ए वेक्टर हमारे क्या होगा? संरक्षी सदिश क्षेत्र या कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होगा। यहाँ मैंने एक नोट लगाया हुआ है। नोट: संरक्षी सदिश क्षेत्र को अघूर्णी सदिश भी कहा जाता है। मतलब अगर आपके डेल क्रॉस ए वेक्टर 0 हो तो ये ए वेक्टर आपके अघूर्णी सदिश भी कहलाएगा। अब अघूर्णी सदिश क्षेत्र का मतलब क्या है? कि उस सदिश क्षेत्र का घूर्णन नहीं हो रहा है, ठीक है, या वहाँ पर घूर्णन नहीं है। ठीक, अब देखते हैं कर्ल का भौतिक महत्व। कर्ल जो है वो हमें घूर्णन के बारे में ही बताता है। अर्थात हमें ये घुमाव के बारे में जानकारी देता है। किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल की उत्पत्ति सदैव घूर्णन के कारण होती है। अर्थात कर्ल हमें घूर्णन या घुमाव के बारे में जानकारी देता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन जो पढ़ी उसमें क्या कहा हमने? इफ़ डेल क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, अगर डेल क्रॉस ए वेक्टर या कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 तो जो ए वेक्टर है ये ए वेक्टर कहलाता है अघूर्णी सदिश क्षेत्र। मीन्स यहाँ पर घूर्णन नहीं हो रहा है। अब अगर ये 0 नहीं है, अगर 0 नहीं है तो यहाँ पर घूर्णन होगा। तो हमें कर्ल क्या बताता है? घूर्णन के बारे में बताता है। अगर किसी स्थान पर किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल 0 है तो वहाँ घूर्णन नहीं होता है, और अगर कर्ल ए वेक्टर 0 नहीं है या 0 नहीं है तो वहाँ पर हमें घूर्णन देखने को मिलेगा। अब ऐसा कैसे मान लें? तो हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने बहते हुए पानी को देखा हुआ है। अगर मैं बहते हुए पानी के वेग का कर्ल लूँ, बहते हुए पानी के वेग का कर्ल लेते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास v वेक्टर है और इसका कर्ल हमने ले लिया ये। और अगर इस कर्ल v की वैल्यू 0 आती है, अगर इस कर्ल v की वैल्यू 0 आती है तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि कर्ल v वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन v वेक्टर विल बी इररोटेशनल वेक्टर फील्ड। तो ये इररोटेशनल वेक्टर फील्ड होगा। अब इररोटेशनल वेक्टर फील्ड है तो यहाँ पर जो ये फ्लूइड का फ्लो होगा, इस फ्लूइड का फ्लो कैसा होगा या वाटर का फ्लो कैसा होगा? लेमिनार या इररोटेशनल फ्लो होगा। इफ कर्ल v वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये इसका कर्ल यानी कि वेलोसिटी का कर्ल हमें 0 नहीं मिलता है तो यहाँ पर क्या होगा? हमें रोटेशन देखने को मिलेगा। अब रोटेशन आपने देखा होगा, इसमें किसी भी वाटर फ्लो की बात करते हैं तो वाटर फ्लो में हमने देखा है कि भंवर धाराएं उत्पन्न होती है।
भंवर धाराएं आपने देखी होगी। भंवर धाराएं कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। जगह जगह पे हमें भंवर धाराएं देखने को मिलती है। और ये भंवर धाराएं कब होगी? जब कर्ल v वेक्टर की वैल्यू 0 नहीं है। और कर्ल v वेक्टर की वैल्यू 0 नहीं है तो आपको भंवर धाराएं दिखाई देगी। अब अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन सीधी है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन सीधी है लेकिन डेल तो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में होगा और तीनों डायरेक्शन में होगा तो आप इसका एक एग्जांपल लेके भी कर सकते हो। जैसे हमने एक डायरेक्शन ले ली ओनली एक्स और हम कहते हैं कि इस वेलोसिटी का कर्ल लें तो डायरेक्शन तो ओनली एक है। अगर उसका कर्ल लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है 0 आएगा। और अगर इसके वेलोसिटी की बात करें, जैसे भंवर धाराओं के वेलोसिटी की बात करें तो भंवर धाराओं में वेलोसिटी की एक डायरेक्शन ना होकर 2 डायरेक्शन हो जाएगी। और 2 डायरेक्शन में ज़रूरी नहीं है कि वो 0 हो, कभी भी 0 नहीं होगा। और 0 नहीं होगा तो मतलब यहाँ पर अगर भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही है तो कर्ल की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इस एग्जांपल से आपको ईज़िली समझ में भी आ रहा होगा आपको कि जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती है उसका रीज़न क्या है? कर्ल v की वैल्यू 0 नहीं होना। और अगर कर्ल v वैल्यू 0 है तो यहाँ पर जो हमारे पास होगी वो लेमिनार फ्लो दिखाई देगा। और अगर यहाँ पर हमें कर्ल v 0 नहीं मिलता है तो हमें जो फ्लो मिलेगा वो टर्बुलेंट फ्लो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ल क्या बता रहा है? हमें रोटेशनल को बताता है। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये रोटेशन को बताता है तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ कर्ल v वेक्टर और a वेक्टर? तो इसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इसी एग्जाम्पल के अंदर तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी की जहाँ पर डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में हम हमारे राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करेंगे। और रोटेट करने के बाद जो हमारा थंब होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा और वो थंब ही आपके क्या बताएगा? उस कर्ल के डायरेक्शन को बताएगा। ठीक, तो हमारे पास राइट हैंड थंब रूल से उस कर्ल की डायरेक्शन भी आ जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पर समझ में आई होगी और आपको कर्ल का भौतिक महत्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ ही आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।